मेडल। ओह, तुझे मिला? हाँ मम्मी। संभाल के रखना मम्मी। हाँ, मिलना ही चाहिए। मेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ, टप्पू के पापा को पहले ये खुशखबरी देती हूँ। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे पर कुछ खाना तो खा लो टप्पू। मैं आके खाऊंगा। टप्पू, हाँ ये लड़का भी ना। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया है? हैं? अरे सोचिए क्यों फोन किया है? अरे भाई तो यार धंधे का टाइम पे क्या टाइम पास कर रही है दया? बोल ना फोन क्यों किया? अरे ब्लैक जरा सोचिए ना क्यों फोन किया है? चलो जय जिनेंद्र। अरे रुकिए। हाँ बोल। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी है? हाँ। बधाइयो सेठ जी, बधाइयो। थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या बधाई? एक मिनट शांति रखे नंदू काका। क्या भाई क्या खुशखबरी है? अरे हमारे टप्पू को स्कूल में मेडल मिला है। क्या बात कर रही है दया? हाँ। टप्पू को स्कूल में से मेडल मिले? और ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है दया। ये सुन के तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। बिल्कुल वापस गया है। क्या? कुछ नहीं, आप आते वक्त टप्पू के पसंद की मिठाई लेकर आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है दया, जरूर लेके आऊंगा उसके लिए मिठाई। हाँ। और आज उल्टा मैं घर जल्दी भी आ जाऊंगा। ओके? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटो काका सुना आपने? सुना सेठ जी, मैंने सुना है टप्पू सेठ को मेडल मिला। सेठ जी आज मेरी तरफ से टप्पू सेठ के लिए 1 किलो मिठाई लेके जाइएगा। तो आपको भी मेरी तरफ से 2 किलो मिठाई। थैंक यू। टप्पू ये क्या कर रहा है बेटा? प्लेन को भूख लगी। अरे क्या भूख लगी उधर जाओ। चलो। जब से मेडल मिला है पगला गया है। टप्पू, अरे टप्पू कितनी बार कहने का उधर जाकर खेल बेटा। मुझे खाना लगाना है, अभी बापूजी भजन से आएंगे, तुम्हारे पापा भी जल्दी आने वाले हैं। अब बेटा वहाँ जाकर खेलो। चलो। सेफ लैंडिंग। टप्पू मेरा बेटा। आजा बेटा आजा। अरे, आ गया, आजा बेटा। टप्पू बेटा इधर आजा मेरे पास। वाह मेरा बेटा वाह। तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी। गला मिल बेटा, गला मिल। अरे तू क्या उधर खड़ी है? तू भी गला मिल, आजा। अरे बेटिया क्या बात है, आज सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। अरे बापूजी आप सुनेंगे तो आप भी मुझे गले लगा लेंगे। अच्छा ऐसा क्या किया है तूने भाई? नहीं मैंने नहीं बापूजी को नहीं पता। टप्पू का मेडल मिला है बापूजी। हैं? हाँ टप्पूड़ा तुझे मेडल मिले? हाँ दादाजी। अरे वाह, उत्तर है। इसकी नम्रता तो देखो। हाँ दादाजी। चल जीवता रहे। अरे टप्पू बेटा आज तूने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटा। देख इस खुशी के मौके पर मैं तेरी फेवरेट मिठाई लेके आया हूँ। ये ले। पापा ये सारी मिठाई मैं ही खाऊंगा। टप्पू बेटा पहले बापूजी को खिला। दादा टप्पू बापूजी के पैर छू बेटा। खूब तरक्की कर। हैं? टप्पू बेटा तुम्हारा मेडल तो दिखा। हाँ ले बोलो। ये सब बातों में मेडल देखने का तो रह ही गया। ला बेट। हो मेडल बहुत बढ़िया है नहीं? जरा देखे थे बाबूजी। अरे टप्पूड़ा ये मेडल ऐसा पुराना क्यों लग रहा है? दादाजी जब मुझे मेडल मिला तब से ऐसा पुराना ही है। ले बोलो ये क्या बात हुई? ये स्कूल वाले भी गजब है बाबूजी। है बच्चा समझ के पुराना मेडल दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है।
वैसे किस बात के लिए स्कूल से मेडल मिला तुझे बेटा? स्कूल में से? पापा ये मेडल मुझे स्कूल में से नहीं मिला, तो वो पापा स्कूल से आते वक्त रास्ते में मिला। ऐसा कौन खड़ा रहता है रास्ते में ऐसा मेडल बांटने के लिए? ये मेडल मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ा मिला। रास्ते में पड़ा मिला मतलब? अरे भाई मिठाई बाद में खा, तू पहले बता क्या है? मम्मी पानी। अरे पानी बाद में पीना भाई, तू बताने पहले ये चक्कर क्या है मेडल का? दादाजी मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा तो मैंने उठा लिया। तो तूने मुझे दुकान में फोन करके ऐसा क्यों बोला कि हमारे टप्पू को स्कूल में से मेडल मिला है? टप्पू, तूने ऐसा मुझे क्यों बोला? मम्मी मैंने कहा ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला? नहीं। हाँ, वो टप्पू स्कूल से आया ना तब उसके हाथ में मेडल था, इसलिए मुझे लगा कि उसको और स्कूल से मिला होगा। इसमें मेरी क्या गलती है बापूजी? अरे जेठा, ये मेडल कुछ अलग लग रहा है, जरा देख। अरे बाजू रहना भाई। ये देख, ये कोई मामूली मेडल नहीं लग रहा, इसमें अशोक स्तंभ है। ये तो भारत सरकार ने दिया हुआ कोई बड़ा मेडल लग रहा है। तो बापूजी ये इतना बड़ा मेडल ऐसा रास्ते में? हो सकता है जिसका हो उससे गिर गया हो। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए किसका और उसको वापस लौटाना चाहिए। हाँ, लेकिन किसका है वो पता कैसे चलेगा? बाबूजी मेहता साहब को पूछो। नहीं, उनका नहीं होगा। पूछ मेहता को पूछ। शायद। हाँ हेलो मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। किधर है आप? घर पे हैं? हाँ एक थोड़ा काम था। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा अर्जेंट तो है, तो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। हाँ ओके ओके। बेटा तब तक तू भी खाना खा ले। बहू खाना लगा। हाँ बापूजी। अरे जेठा भाई आप नमस्ते अंजलि भाभी। आइए। आओ जेठालाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी मेहता साहब, आपको जरा तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, तकलीफ तो नहीं लूंगा। अरे भाई तुम्हारा घर है यार, कैसी बातें कर रहे हो? रिलैक्स करो, बताओ क्या बात। ये देखो जेठालाल यहीं पे है। ओ जेठालाल एक मिनट है जरा। आइए आइए बैठिए। पूरी टीम है। अच्छा अंजलि भाभी, ये माधु ने प्रोग्राम की लिस्ट दी है। अरे हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा हुआ जेठालाल तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। क्यों? नहीं वो क्या है जेठालाल, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ बात करना था। हाँ अच्छा मेहता साहब, हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना, तो उस अरे भाई वो प्रोग्राम के बाद में पहले मैं इधर आया हूँ, मुझे मेहता साहब से कुछ जरूरी बात करनी, मैं कर लूँ जरा? हाँ कर लो। हाँ जेठालाल, क्या अर्जेंट बात है? तुम फोन पे भी कर रहे थे, कुछ अर्जेंट है भाई, बताओ क्या टेंशन हो गया है? कुछ प्रॉब्लम है जेठालाल? जेठालाल क्या किया तुमने? क्या जेठालाल क्या हो गया? अरे शांति रखिए भाई, शांति रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं, बैठ जा भाई बैठ जा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेहता साहब आप ये देखिए जरा। मेडल? ये मेडल किसका है जेठालाल? पता नहीं, तो तुम्हें कहाँ मिला ये? टप्पू स्कूल से आ रहा था तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिला। हाँ सोनू बता रही थी कि आज टप्पू को कोई रास्ते में पड़ा हुआ मेडल मिला है। ये वही है क्या? हाँ ये इसको भी दिखाओ भाई, ये दिखाओ। नहीं नहीं ठीक है। जेठालाल तुमने ध्यान दिया, इस पे अशोक स्तंभ बना हुआ है। प्रभु वही वो अशोक स्तंभ देख के ही मैं एकदम चौंक गया मेहता साहब। असल में भारत सरकार बहादुरी के लिए जो मेडल्स देती है उनमें ये अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई बहादुरी का मेडल ही लग रहा है।
देखूं तो? अरे वाह, हाँ दादा, मेरा फीलिंग भी सेम टू सेम है। मैं भी मेडल देखते ही समझ गया था कि ये कोई बहुत अमूल्य मेडल है। मतलब साहब जो भी हो, ये जिसका भी मेडल हो, मैं पता लगाना चाहिए। क्या जिसका खो गया हो वो बेचारा ढूंढ रहा हो इसे। एग्जैक्टली। शाबाश जेठालाल। हाँ दादा, मैं क्या बोलता हूँ, ये मेडल हमको पुलिस को दे देना चाहिए। फिर पुलिस ये मेडल जिसका होगा उसको ढूंढ कर दे देगी। हाँ, लेकिन पहले मैं एक बार नेट पे ये देख लूं कि आखिर ये मेडल है कौन सा। हाँ, देखिए देखिए, शायद नेट से कुछ पता चल जाए। है? हाँ, पता चल जाए तो बढ़िया है ना। तो क्या हम उसको हाथों हाथ जाकर दे सकते हैं? पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं। शाबाश जेठालाल। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन यदि जिनका ये मेडल है उन्हें हम वापस लौटाएंगे तो उन्हें तो उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा ही। हम गौरवान्वित होंगे। क्या बात है? नेट पे ढूंढ के देखता हूँ। हाँ, देखिए देखिए, शायद नेट से कुछ पता चल जाए। है? कंप्यूटर फास्ट चलो दोस्त। एक क्लू तो मिल गया जेठालाल। कौन मिल गया? सूत्र मिल गया, मतलब सिरा मिल गया। क्या है? जाओ देना। इस पे मुझे बहुत हल्का हल्का 1999 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा देखो। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले नेट पे ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 1999 में ये पदक किस किस को मिला था। फिर शायद हम सही नाम तक पहुंच जाए। बराबर, ये एकदम बराबर है। मेहता साहब, इस पे कोई सीरियल नंबर नजर आ रहा है धुंधला सा। कोई नाम लिखा हुआ है क्या? देखो तो। नहीं, नाम तो नजर नहीं आ रहा। देखिए आप। देखिए देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, अब हमें 2 क्लू तो मिल गए, 1999 और ये सीरियल नंबर। मैं थोड़ा सा टाइप करके देखता हूँ कि कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम। लेकिन जेठा भाई, बहादुरी का मेडल यूं सड़क पे पड़ा मिले, बड़ी ताज्जुब की बात है ना? ताज्जुब की बात नहीं अंजलि भाभी, बहुत शर्म की बात है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सैनिक जो बहादुरी से लड़कर ऐसे मेडल पाते हैं, उस मेडल की ऐसी अवस्था। वही तो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे भाई, इससे रिलेटेड तो लगभग 50 लिंक्स और 2000 आर्टिकल्स हैं। ओहो, तो पता नहीं चलेगा किसका मेडल है। पता तो करना पड़ेगा जेठालाल। हमें ये सम्मान और पदक उन्हें उन तक पहुंचाना है। काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके ये सारे लिंक्स और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। आज हमें पता लगाना ही है कि ये पदक किसका है। अंजलि, तुम सबके लिए कॉफी बनाओ ना प्लीज। अरे हाँ हाँ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, रहने दो। अंजलि भाभी को कहाँ तकलीफ दे रहे हैं? जेठा भाई, इसमें तकलीफ किस बात की? तो ठीक है अंजलि भाभी, आधा आधा कप ही रखना। क्यों भाई, आधा क्यों? मुझे पूरा कप पीना है। अंजलि भाभी, आप हम सबके लिए पूरा कप बनाइए, सिर्फ इसके लिए आधा कप। अरे पोपटलाल। आओ देना। मैं सबके लिए अच्छे से कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आप देखिए जरा। हाँ, कॉफी पे हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लें। जाने कहीं लेट हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई ना, इसलिए देखा कितना मजा। कॉफी। क्या कुछ पता चला? थैंक यू। बस ढूंढ रहे। हाँ, ये लीजिए अय्यर भाई। तारक, वाह, बाप रे, ये तो आधा ही होता तो अच्छा था। गरम है भाई।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर पता चल ही गया कि ये पदक किसका है। अरे वाह, किसका है? कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़? तो उनका कुछ पता है इसमें? पता लिखा हुआ तो नहीं है जेठालाल, लेकिन ये नेट बहुत कमाल की चीज है। मैं अभी ये नाम टाइप करके सर्च करता हूँ, शायद इनका परमानेंट एड्रेस निकल आए। क्या बात है। अरे भाई ये तो मुंबई में ही है, गोरेगांव वेस्ट का एड्रेस है। अरे वाह मेहता साहब, थैंक यू। बस तो फिर कल सुबह ही हम दोनों जाके ये मेडल उनका हाथों दे कर आते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ मेडल ही नहीं लौटाएंगे बल्कि हम खुद गौरव महसूस करेंगे। भिड़े तुम भी चलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी कल सुबह मुझे ट्यूशन नहीं है। दादा साहब, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन कल ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ सॉरी दोस्तों, मैं भी कल नहीं आ पाऊंगा सुबह, वो मुझे भी प्रेस जरा जल्दी जाना है। नहीं नहीं, ऐसा सबका होना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैं और मेहता साहब ही जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी मेहता साहब ने भिड़ा को बोल दिया तो भले वो भी आता। ऐसा सबको आने का ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो मेहता साहब तो निकले। चलिए फिर मेहता साहब चलते हैं। गुड नाइट। ओके हाँ चलो, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू फॉर द कॉफी अंजलि भाभी। हाँ थैंक यू, मजा आ गया। वेरी गुड तारक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आप सभी देशवासियों को हम सब की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय उत्सव स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस हमारे देश के शौर्य, वीरता और बहादुरी के प्रतीक। वैसे शौर्य, वीरता और बहादुरी का एक प्रतीक इस वक्त मेरे हाथ में भी है, एक मेडल जिसके लिए कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ जैसा हमने जाना, न जाने कितनी वीरता के कारनामे उन्होंने किए होंगे जिनकी वजह से ये मेडल उन्हें मिला। लेकिन ये मेडल इस वक्त मेरे हाथ में है और हमने तय किया है कि हम ये मेडल उनको जाके लौटाएं। एक बहुत रोमांच की भावना मेरे अंदर इस वक्त है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे व्यक्त करूं। बचपन में मैं बहादुरी के किस्से सुना करता था, बचपन में पढ़ा करता था कि बहादुर नौजवान, बहादुर सैनिक अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं कि उन्हें शौर्य और वीरता के लिए पुरस्कार मिलते हैं, मेडल मिलते हैं। और वो मेडल राह में मिला टप्पू को, और वो मेडल पहुंचाना है हमें कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को। अब सोचिए कि ये मेडल के हकदार जब इस मेडल को पाएंगे तो हमारा स्वागत किस तरह से करेंगे। जब हम उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, ये मेडल उनके हकदार तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या होने वाला है आगे, बेहद जबरदस्त रोमांच आने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस देखते रहिए और सोचते रहिए कि शौर्य और वीरता का प्रतीक उन तक पहुंचेगा या नहीं जिसके की हकदार है वो। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ नोटू काका, हाँ मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ तो दुकान थोड़ा लेट आऊंगा, तो कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक। अरे दया चाय ला जल्दी। ला 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 ला। अरे कहाँ जा रही है? बापूजी के लिए। हाँ तो पहले बापूजी को दे फिर मुझे दे। नहीं वो पहले जेठिया को दे, उसे देर हो रही होगी। नहीं बापूजी, इतनी भी देर नहीं हो रही है, आप भी लीजिए। हाँ तो ला, दे 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 बापूजी को दे। अरे जेठा, वो मेडल का क्या हुआ, पता चला किसका है? अरे बापूजी, वो मेहता साहब ने फटाफट कंप्यूटर पे 4-5 बटन दबा के तुरंत पता लगा लिया वो मेडल किसका है। वो कोई कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ का है, वो गोरेगांव में रहते। तो अभी मैं, मेहता साहब और भिड़े तीनों जा रहे हैं उनके घर पे उनको मेडल देना बापूजी। चलो अच्छा हुआ। अरे मेहता साहब का ही फोन। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे कंपाउंड में रहा देख रहे, 1-2 मिनट पहुंचा मैं, 2 मिनट में पहुंचा। हाँ ओके बापूजी, मैं निकलता हूँ, वो लोग राह देख रहे। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। अरे भाई मेडल लिया ना? हाँ लिया बापूजी। ठीक। अरे चाय तू पी। पंक्चुअलिटी इज अ मस्ट इन लाइफ। उसको कौन समझाएगा लेकिन। चलो चलो चलो, ये देखो आगे। जेठालाल कितना टाइम लगाते हो भाई, देर हो रही है। आगे आगे भाई, चलो चलो चलो।
चलो यार, देर हो रही है। चलो चलो चलो। अरे सोडी तू भी आ रहा है? हाँ, मैंने मेडल वाली बात सोडी को बताई तो सोडी ने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो। अरे वाह, तो बढ़िया है। वो क्या है ना, और मिलिट्री वालों से तो अपना जोशो खरोशो का रिश्ता है। और मैंने कहा इसी बहाने मैं भी सल्यूट मारा हूँ। और मेन बात है कि रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे ना अपने। और चलो यार, जल्दी बैठो। चलो चलो चलो। चलो। शाबाश। चल बे छोड़ी। यार, और तुम लोग तो सारे पीछे बैठ गए, भाई आगे भी तो बैठो। बिड़े मैं तो सब जेठालाल तुम बैठो। तो मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ यार, और कोई तो आगे आगे बैठो ना। जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू को मेडल मिला है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी, हक तुम्हारा बनता है। बैठो। बराबर बराबर, जेठालाल आगे बढ़ो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ चलो आ जाओ जवान, आ जाओ। हाँ चलो। हाँ शाबाश। एक बार चालू मत करना। क्या बात है, इसे कहते हैं असली हीरो। आजा भाई, हीरो हमारा। भाई सोडी थोड़ा धीरे उड़ाना, मतलब चलाना। जेठा भरा तुम निश्चिंत रहो, और थोड़ी सी गड्डी है, तेज दौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़, लगता है यही बंगला है। सोडी गाड़ी रोक। अरे रोक दी थी गड्डी। अरे रोकने का मतलब गाड़ी बंद कर भाई। गलती से बोला उन्होंने कि रोक दे, बंद करने को बोल रहे हैं। लो जी, बंद कर देती गड्डी। हे भगवान, सोडी तेरी गाड़ी में हम सही सलामत आ गए। हमें मेडल देना नहीं, लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। करे। उड़ाता है गाड़ी ये तो। भाई गाड़ी है, हवाई जहाज है भाई। क्या करता है यार? आ जाओ आगे करना था, वाह भाई वाह। हाँ। जगह तो सही है, नाम लिखा हुआ है। अरे जेठालाल बेल तो बजाओ। वही ढूंढ रहा हूँ भाई, डोरबेल है किधर? अरे वो सब सेम कलर में तो पता ही नहीं चला। अरे पड़े नीचे, अरे कोई हमला करे, नीचे बैठ जाना चाहिए। अरे वो चीटा भरा। आ जाओ। अरे नीचे झुक के, अरे ये गोली कौन चला रहा है? कौन चला रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन आवाज अंदर से आ रही है। बाप रे, क्या डेंजर जगह है ये। हम लोग वापस घर जिंदा तो जाएंगे ना? क्योंकि जरूरी काम है। अरे मेरे ट्यूशन क्लासेस दोपहर में। बच्चों को फोन करके बोल दो आज से भिड़े ट्यूशन क्लासेस बंद। मैं तो भाग रहा हूँ। सॉरी पिड़ू, वो तेरा कुर्ता तो पूरा फट गया यार। इसने बोला रुको, रुका होता तो ये नहीं होता ना। वो यारो, तुमने कुछ सुना? क्या? वो गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ, ओ रुको, मैं देखता हूँ। संभल के छोड़, संभल के। ओ यारो, ये असली गोलियां नहीं चल रही हैं। ये तो डोर बेल में रिंगटोन है गोलियों की आवाज का। हाँ, ये देखो। आजा भाई, ये अलग ही डर बैठा है। जा। ये तो आजा भी है। हाँ, अलग ही डर बेल है। अरे डोर बेल नहीं है जेठालाल, डर बेल है। डराती है ये तो। ये बच्चों की तरह बार बार आप लोग बेल क्यों बजा रहे हो? और पहले तो जेठा भरा ने बेल बजाई जी। नहीं, मैंने तो एक ही बार बजाई। 2 बार उसी ने बजाई और 1 बार इसने बजाई। मैम, असल में हम कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ से मिलना चाहते हैं। हाँ। कर्नल राठौड़ किसी से नहीं मिलते। आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं, हम सिर्फ। कौन है? कौन है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। वो बहुत गुस्से में है। प्लीज
प्लीज आप चले जाइए। रहने दो, चलो चलो चलते हैं। चुप, रुक। एक मिनट मैम, देखिए हम राठौर साहब का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है। 5 मिनट? 5 सेकंड भी आप उनसे ना मिलो तो आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज। बाहर कौन है सुजाता? मेरे सामने उनको हाजिर करो। अब तो आपको अंदर आना ही पड़ेगा। कर्नल साहब का ऑर्डर है, आइए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। Shut up, Charlie! कुत्ता है। कर्नल राठौर ठीक 1 मिनट में आपसे मिलने आएंगे। बैठिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभी भी अपने पास 1 मिनट है। 42 सेकंड। हाँ हाँ वही 42 सेकंड है, वो मेडल यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं यहाँ से। भिड़ो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डर रहा है, ठंडे रहो। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। जी नमस्ते। 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 मस्त। थैंक यू। कर्नल साहब मेरा नाम तारक। नाम नहीं, काम की बात करो। क्यों आए हो और किस लिए आए हो? जी कर्नल साहब असल में हम सब लोग गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। तो कर्नल साहब हमने बहुत मुश्किलों से आपका एड्रेस ढूंढा है, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? इनकी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर्नल साहब ये जेठालाल गढ़ा है। नहीं नहीं आप ही बोलिए। असल में इनके बेटे टप्पू को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में आपका मेडल मिला। ये देखिए। तुम्हारी 5 मिनट खत्म हो गई। दफा हो जाओ यहां से। Get out! Get out! सर, आप अपना मेडल ले लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। एग्जैक्टली। ले लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे कोई मेडल। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक, एक निष्ठावान नागरिक, जिनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 1999 कारगिल वॉर के हीरो,
जिनके नाम से दुश्मन सेना के सैनिक थर थर कांपने लगते हैं, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल्स मिले। उन्हीं मेडल्स में से एक ये मेडल हम आपको बहुत सम्मान और इज्जत के साथ वापस लौटाने आए हैं कर्नल साहब। इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कर्नल साहब? हम जवान जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कि देश में अमन और शांति रहे, खुशहाली और भाईचारा रहे। लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है? बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद। कहाँ है वो एकजुट भारत देश जिसके लिए हम जवान देश की सीमा पे बारिश, ठंड और धूप की परवाह किए बिना हमारी जान की आहुति देते हैं। अखबार में नजर डालो, रोज कोई ना कोई घोटाला नजर आता है। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई अनाज हड़प रहा है, तो कोई सब्जी हजम करता है, तो कोई पूरे देश को हजम करने की तैयारी में है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग डेरा था? वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत देश? कर्नल साहब, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस देश के प्रति आपके भाव प्रणम्य हैं। लेकिन कर्नल साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। सूरज अगर बादलों की ओट में आ जाए और थोड़ी सी रोशनी चली जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आसमान में सूरज नहीं है। कर्नल साहब, दर्पण पे धूल आ जाए और हमें अपना चेहरा नजर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्पण खराब हो गया। मैं जानता हूं कि भारत की भूमि पे धूल आ चुकी है कर्नल साहब, एक ऐसी धूल जो मिटाए नहीं मिट रही, बेईमानी की धूल, कालाबाजारी की धूल। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिवाद की, प्रांतवाद की धूल। लेकिन कर्नल साहब, आप जैसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर इस धूल को मिटाना है। मेरे बाबूजी 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे। मेरा बेटा 2008 में टेररिस्ट की गोली का शिकार हुआ था। देश में आज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और तुम लोग मुझे झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा दे रहे हो। आपके भीतर जो गुस्सा है कर्नल साहब, वो जायज है, और यकीन मानिए वही गुस्सा हम सबके भीतर है। लेकिन कर्नल साहब, अगर आप जैसा सच्चा देशभक्त, अगर आप जैसा बहादुर सैनिक निराश हो जाएगा, तो हम जैसे आम आदमी कहां जाएंगे? और कर्नल साहब, हमारे घर की किसी दीवार में दिमाग लग जाए तो हम पूरी दीवार तो नहीं तोड़ देते ना? बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि इस बेईमानी की दीमक को चुन चुन के हम इस देश से बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और राठौड़ साहब, हम जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आप आकर देखिए हमारी सोसाइटी में। और आप वहां आएंगे कर्नल साहब, तो आप देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है, एक प्यारा भारत। और मुझे लगता है कि सारे भारत को ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिलजुल के परेशानियां उठाएं और उसके बाद भी मुस्कुराते रहें। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा होगा। कर्नल साहब, आप जैसे सच्चे देशभक्त जब तक इस देश में हैं, तब वो दिन ऐसा आएगा कि फिर से सत्य अहिंसा का पग पग पे डेरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, हमारी विनती है कि आपका ये मेडल फिर से स्वीकार कर लीजिए कर्नल साहब। मुझे कुछ नहीं चाहिए। Get out! Get out, I say! ठीक है कर्नल साहब, आप अभी बेहद क्रोध में हैं, तो हम चले जाते हैं। लेकिन कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, और मैं जानता हूं कि आपके लिए हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से बेहतर दिन क्या हो सकता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का हर नागरिक बेखौफ होके, निडर होके ये राष्ट्रीय उत्सव मना पाता है। और मैम, आपसे हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि कल 26 जनवरी के दिन आप राठौड़ साहब को लेके हमारी सोसाइटी में आइए। बापूजी, हाँ? मैं आपके लिए खाना परोसूं? नहीं बहू, बेटे को आ जाने दे, साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। लो, आ गए टप्पू के पापा। चलिए आइए, बैठ जाइए खाने के लिए। 2 मिनट जरा शांति रख।
अरे जेठा, जी बापूजी। मेडल दे आया? हैं? अरे सुबह मेडल देने गया था, वो दे आया? हाँ नहीं बापूजी, मेडल तो ये रहा। क्या हुआ, पता गलत था? नहीं, पता और आदमी दोनों सही थे, लेकिन तो दिया क्यों नहीं? हुआ यूं बापूजी, हम लोग वो कर्नल राठौड़ के घर पे पहुंचे मेडल देने के लिए। तो फिर इधर इधर वो भाई मेडल लेने के लिए कल अपनी सोसाइटी में आएंगे कि नहीं? ये तो अभी कल ही पता चलेगा। कहते हैं वक्त से बड़ी दवा कोई नहीं होती। वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर आते हैं, जो शरीर पे होते हैं, जो चोट दिखती है। वक्त उन्हें तो भर सकता है, लेकिन वक्त उन चोटों का क्या करे जो दिल पे लगती है, और दिल पे लगे हुए जख्म आसानी से नहीं भरते। और ऐसी एक चोट लगी है कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को, और मैं कतई नहीं जानता कि ये चोट कब भरेगी। उनका गुस्सा शांत होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 26 जनवरी को गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले फंक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि गोकुलधाम निवासी उनका सम्मान वापस लौटाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ जो कुछ होगा हंगामा भरा होगा। और इतने हंगामे होंगे 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में कि आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे और कहेंगे कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जवाब नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में ओहो, काय मास्तर मस्त दिख रहे हो भिड़े, क्या बात है, मराठी मानुस है। थैंक यू। और ये टोपी तो बहुत अप्रतिम। इस टोपी की एक कहानी है जेठालाल। बाद में बता ना भाई, याद नहीं। वैसे टोपी मेरे पास भी है भाई, ये देखो। अरे वाह, ये टोपी की थैली है। टोपी है भाई, टोपी है, देखो ये ऐसा। ओहो, इसको बोलते हैं ताना पिही निपाजा। म्हणजे काय? मतलब तांबड़ा, नारंगी, पिवळा, हिरवा, नीला, पांढरा, जांभळा, सातों के सात रंग है ना इसमें। तुमने बोला था ना आज इधर रंगारंग कार्यक्रम है, इसके लिए। भाई रंगारंग कार्यक्रम यही करोगे क्या? कर्नल साहब आते होंगे। अरे हाँ भाई, हाँ चलो 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 चलो, बहुत काम है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा। क्या बबी, रोज ही तो पहनती हूँ मैं। तो भी बहुत अच्छा। सच्ची साड़ी है। ओहो, दिखने में कैसे होंगे वो? कर्नल जैसे। अरे 9 वाजा लाले 9। मेरी घड़ी में भी 9 बजे। मम्मी, हम सब लोग रेडी हैं। प्रोग्राम कब चालू होगा? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में होगा। हाँ। और अरे अब्दुल भाई, क्या हुआ? सब लोग कहाँ हैं? गेट पर है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ओहो, चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। इतनी देर हो गई है। अरे नहीं, कहाँ कब से राह देख रहे हैं इधर, अभी तक मन कुठे दिसते हैं आम्ही कधी बोलून। नहीं, वही खड़े हैं इधर अभी रात देख के। कितनी देर हो गई, अभी कर्नल साहब अभी तक नहीं आए। मेहता साहब, आपको क्या लगता है कर्नल साहब आएंगे कि नहीं? छोड़ी, मुझे तो पूरा यकीन है कर्नल साहब जरूर आएंगे। और अगर नहीं आए तो नहीं आए। अय्यर भाई एक मिनट, जरा शांति। मेहता साहब, मेरा मतलब है अगर नहीं आए तो फिर वो मेडल का क्या करेंगे? अगर नहीं आए जेठालाल तो देखते हैं मेडल का क्या करना है। भाई मुझे नहीं लगता कि कर्नल साहब अब आएंगे। हमें उनकी राह देखना कैंसिल करना चाहिए और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए। अरे सही बात है, शुरू करते हैं।
हाँ हाँ चलो चलो शुरू कर दे चला। चलिए मेहता साहब बराबर है चलो। चलो भाई सब बोल रहे हो तो हाँ भाई आइए 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 शुरू करो। अरे जेठिया भिड़े सोनी। हाँ बाबूजी। ये देख अरे कर्नल साहब आ गए। सर वेलकम वेलकम टू गोकुलम सोसाइटी। थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्ते कर्नल साहब। नमस्ते मैम। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। देखिए कर्नल साहब, हम गोकुलधाम निवासी 26 जनवरी यूं धूमधाम से सज धज के एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कर्नल साहब, ये गोकुल धाम सोसाइटी बिल्कुल हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्वरूप है। आपको यहाँ हर रंग मिलेगा। आइए सबसे पहले तो मैं आपका सबसे परिचय करा दूं। मुझसे तो आप कल मिल ही चुके हैं। मैं तारक मेहता, मेरी पत्नी अंजलि तारक मेहता। नमस्ते नमस्ते। और ये हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग हमारे चाचा जी, बहुत आदरणीय श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। नमस्ते। और ये मैं उनका बेटा जेठालाल गड़ा, ये मेरी पत्नी दया गड़ा और ये मेरा बेटा तिपेंद्र गड़ा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कच्छ से हूँ, कच्छ भुज है। ये अहमदाबाद गुजरात से और इसका जन्म इधर ही हुआ था। ये महाराष्ट्र से। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये मेरी धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े, ये मेरी बेटी सोनू, और हम तीनों रत्नागिरी महाराष्ट्र से। और कर्नल साहब मैं रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी और मैं पंजाब से हूँ। ये मेरी सोनी प्यारी पंजाबन पारसी वोटी और ये रोशन कौर सोडी ये नवसरी से है और हमारा पुत्र गुरचरण सिंह गोगी। कर्नल साहब मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं चेन्नई से हूँ। और ये मेरा वाइफ बबीता। मैं कोलकाता से हूँ। और मैं अब्दुल। मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, मेरा मतलब है भोपाल मध्य प्रदेश से। जी मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है और ये मेरी पत्नी कोमल हाथी और ये मेरा गोल मटोल बेटा गोली हाथी। हम उत्तर भारत से हैं। सही बात है। क्या खाक सही बात है? कोई कहता है मैं गुजरात से हूँ, कोई कहता है मैं पंजाब से हूँ, कोई कहता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई चेन्नई, कोई कलकत्ता। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान से हूँ? क्यों नहीं कहता? चलो सुजाता। अंकल आप प्लीज रुक जाइए ना। अंकल आप हमारा प्रोग्राम तो देखिए। अंकल मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा प्रोग्राम देखोगे, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अंकल प्लीज रुक जाइए ना अंकल, प्लीज। अंकल आप आइए ना प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। ओके। नाश्ता पानी का इंतजाम गोकुलधाम सोसाइटी उधर हम लोग रहते हैं। वो उनका साइड इधर नीचे है। मजबूत है भाई। क्या है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस करतल ध्वनि के लिए। मैं आप सभी का बेहद आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की संध्या पे बधाई देना चाहता हूँ हमारे इस लोकतंत्र में रहने के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश में रहते हैं। महान संस्कृति के अंग हैं हम, और उसी हिंदुस्तान के इस गणतंत्र दिवस पे आज की शाम हम हमारी संस्कृति को समर्पित कर रहे हैं। एक बार हमारे गणतंत्र के लिए, हमारी इस महान परंपरा के लिए और हमारे देश भारत के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कर्नल श्री प्रताप सिंह राठौड़ और श्रीमती राठौड़, मैं तारक मेहता व्यक्तिगत रूप से और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से बेहद बेहद आभारी हैं हम आपके कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और आप गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे। राठौड़ साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि गोकुलधाम सोसाइटी एक बिल्कुल मिनी हिंदुस्तान है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग, जैसा कि आपने देखा, आप उनसे मिले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, लेकिन सबके दिलों में बसता है हिंदुस्तान। तो आइए आज की गणतंत्र दिवस की संध्या के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का जोशपूर्ण और बेहद बेहद उल्लास भरी शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक नाम है। और आप जानते हैं, जब जोश, उल्लास और उमंग की बात होती है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक ही नाम होता है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सरदार रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी रोशन कौर सोढ़ी को इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। हमारा महान देश हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी जातियां, अनेकता में एकता जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन लगता है कि अब अनेकता रह गई है, एकता न जाने कहां चली गई। क्योंकि हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी न होकर एक गुजराती, एक बंगाली, एक मराठी, एक पंजाबी होकर रह गई है। और शायद इसी बात की नाराजगी कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को है। और यही नाराजगी दूर करने का बीड़ा ठाना हम गोकुलधाम निवासियों ने। लेकिन कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को देख के ऐसा लगता नहीं है उनकी नाराजगी दूर हो गई। आपको क्या लगता है कि कर्नल साहब की नाराजगी दूर होगी? या कर्नल साहब के चेहरे पे हंसी लाने में हम कामयाब होंगे? क्या कर्नल साहब पूरा कार्यक्रम देखेंगे? भाई मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। वो जिस अंदाज से अभी यहाँ बैठे हैं, उन्हें देख के लगता नहीं कि उनकी नाराजगी दूर हो रही है। ये भी नहीं लगता कि उनके चेहरे पे हंसी आएगी। ये भी नहीं पता मुझे कि वो पूरा कार्यक्रम देखेंगे या बीच में से उठ के चले जाएंगे। उनके चेहरे पे हंसी आए ना आए, लेकिन एक बात तय है, आपके चेहरों पे हंसी जरूर आएगी। लेकिन तब तक सोचिए कि कर्नल साहब क्या करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.